गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है उसके बेसिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम कैसे किसी भी ग्राफ से ये पता कर सकते हैं जिस वो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिस भी पॉलिनोमियल का वो ग्राफ है उसके जीरोस कितने हो सकते हैं हम ग्राफ से पता कर सकते हैं या जियोमेट्रिकल वे से पता कर सकते हैं, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने उठाया कोई लीनियर पॉलिनोमियल, देखो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पिक किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ax प्लस b है। ठीक है, अब इसमें मैं वो इसके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, देखो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट। x वेरिएबल में ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो a हमारा क्या है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b हमारा क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म। ये हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो मैंने सबसे पहले इसमें आपको बताया है कि कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे और जीरोस तो आप जानते हो। ठीक है, तो हमें पता है इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a डिवाइडेड 0 इस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो जाता है किसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल के उसके जीरोस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल उठा देते हैं पहले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसके जीरोस, मैंने मान लिया इसके जीरोस क्या है मैंने माने हैं अभी, है ना। मेरे को फाइंड करें अब कोई पॉलिनोमियल एग्जैक्ट हो तो उसके अंदर जीरोस हमें पता है, इसलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जीरोस मैंने मान लिए इसके अल्फा एंड बीटा है। अब ये जीरो अल्फा और बीटा, बेटा अल्फा और बीटा कोई अलग चीज नहीं है। देखो ए बी सी इसमें हम यूज कर लिया, एक्स वाई जेड हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो जब इन ये नोटेशंस को जब पॉलिनोमियल के लिए होगी तो हमने एक जीरोस के लिए अलग से नोटेशंस रख दी है, वो क्या है अल्फा एंड बीटा होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या दिया होता है, हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरो रिलेशन दिया होता है। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी का मतलब बी क्या बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन किसमें किसमें हो गया बेटा सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम करना है। जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस का सम, जीरोस क्या हमारे अल्फा बीटा, तो इनका सम करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो यहां से ये सब रिजल्ट आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा c अपॉन ए। c हमारे बेटा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है, c हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ए, ए हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो कांस्टेंट टर्म हमारे c और कोएफिशिएंट ऑफ x का हमारा a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। जीरोस कौन से? अल्फा बीटा, अल्फा इनटू बीटा। इट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा c अपॉन a। तो देख लीजिए यहां से दो रिलेशन है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्या? एक तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी अपॉन ए। बी जहां पे क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x और ए हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो क्या होता है c अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये तो हुआ रिलेशन फाइंड करने का तरीका, भी उनमें रिलेशनशिप क्या है। अब एक और चीज देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। देखो ना, आप जानते हो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए होते हैं तो हम उनसे फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। देखिए मेरे सामने अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं, है ना। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या दिए हुए हैं? जीरोस दिए हुए हैं। तो इट मींस x minus alpha and x minus beta will be the factor of this polynomial। अगर मुझे जीरोस पता है किसी पॉलिनोमियल्स के तो मैं फैक्टर भी तो फाइंड कर सकता हूँ। 9th क्लास में सीखा है, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू अल्फा मतलब x की वैल्यू अल्फा आएगी और x की वैल्यू बीटा आएगी। तो x अल्फा को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x minus beta is equal to 0. It means x minus alpha and x minus beta will be the zeros of this polynomial. Oh, sorry, factor of this polynomial. तो it means मेरे पास दो फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल में। मुझे पता है कोई भी पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर हैं, उसके फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम पॉलिनोमियल बनता है। तो इट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा। लिख सकता हूं ऐसे क्योंकि फैक्टर्स के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मेरी बात सुनिए, यहां पे k आ गया, ठीक है। अब k यहां पे क्या है बेटा? k इज अ कांस्टेंट। बताता हूं k भी क्या है बेटा, k कैसे काम करेगा यहाँ पे। अभी आप इसको यहीं पे रखिए, बाद में k के बारे में बात करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। k को मैंने फिर यही रखा एक्स स्क्वायर, दोनों में मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अंदर बन गया, ब्रैकेट एक्स बन गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इट मींस यहां पर मुझे एक बात ये पता चली है कि अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल के, मुझे पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम पता है और जीरोस का प्रोडक्ट पता है, तो क्या मैं उसमें रख के वो पॉलिनोमियल फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मतलब मुझे सम ऑफ जीरोस मिल जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को पॉलिनोमियल के वैल्यू के अंदर यहां पे रख के वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लूंगा कि वो पॉलिनोमियल क्या था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए k की बात करते हैं, k क्या है। देखिए कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, एक बार ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ठीक मान लीजिए कुछ भी हो। अब एक और पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, एक और पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस। मेरी बात सुनिए यहाँ पे बेटा, एक चीज यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही होगी कि ये क्या, ये पॉलिनोमियल्स जो है क्या ये सेम है? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैंने आपके सामने लिखे क्या ये सेम है? ये बिल्कुल सेम है। इनमें एक फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है बेटा, वो क्या है?
इन सब में 2 कॉमन है बेटा, 2 मैंने कॉमन लिया तो 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये बात सुनिए, ये पॉलिनोमियल ये सारे सेम है, जबकि बाहर जो एक वैल्यू है वो क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो इसी को मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, k हो सकता है वो कॉमन आ जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे k मल्टीप्लाई में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, किसी भी पॉलिनोमियल्स के अगर मुझे सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो उस केस में मैं कैसे पॉलिनोमियल को फाइंड करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में बात करें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें देखिए बेटा हम क्या करेंगे, वही अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 3, तो यहाँ पे 3 जीरोस हो सकते हैं क्योंकि पावर 3 है। तो मैंने लेट कर लिया अल्फा, बीटा एंड थर्ड वन इज गामा, कि मैंने 3 जीरोस इसके क्या कर लिए, लेट कर लिए, कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो वही हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो इसमें सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सेम होता है माइनस b अपॉन a। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ जाता है बेटा, यहाँ जो b है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर वो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x था। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, a वहां पे क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x² था, लेकिन a यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, ठीक है। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस व्हेन टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब मैं क्या करने वाला हूं, सम करने वाला हूं किसका, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कब, जब 2 मैं एक साथ लेता हूं, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा, बात है सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन टेकन एट 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होता है बेटा, c अपॉन a, वहां c हमारी कांस्टेंट टर्म थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जबकि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x है, a हमारा वही, वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या था बेटा, x² था, यहाँ पे x³ है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डायरेक्ट, वहां पे अल्फा इंटू बीटा होता तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो तीनों को देखें तो यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, माइनस b अपॉन a, इट मींस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है। चलो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन पुट करते हैं, उसमें से हम देखते हैं कैसे करें, ठीक है। ये बेसिक्स है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कल करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बार इतना ही बनाएंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे।